एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। हर कोई उसे अम्मा कहता है। वह कपड़े सिलाई करती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ी हो रही है, लोगों ने उससे अपने कपड़े सिलवाना बंद कर दिया। क्या अम्मा, आपने मेरी बेटी का फ्रॉक सिला भी है या नहीं? या आप अगली गर्मियों में सिलाई करने वाली हैं? बेटा कृपया कल तक प्रतीक्षा करें, कल मिल जाएगा। यदि आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपने इतने सारे कपड़े क्यों ले लिए? अब इस उम्र में जो भी संभव होगा वह करूंगी। यदि यह संभव न हो तो दुकान बंद कर दें। अम्मा तुम कैसी हो? क्या तुमने लहंगा की सिलाई की मैंने तुम्हें दिया था? अम्मा तुम एक लहंगा या बच्चे की फ्रॉक की सिलाई नहीं कर पाई हो। बेटा मैंने आपका माप लिया, शायद चश्मे में कोई खराबी है, मुझे इसे ठीक करने दो। आप क्या सही करेंगे? इसमें क्लॉट बाकी है। कपड़ा भी अब फट गया है। मैं गांव में सबको बताता हूं कि यहाँ से कपड़े नहीं सिलवाने। आपकी मशीन और नाम दोनों अब खराब हो चुके हैं। आपको अब अपनी सिलाई मशीन को बंद करने की आवश्यकता है। बेटा मैं दुकान बंद करने के लिए सोच रही हूँ। मैं आपको आपकी दुकान के लिए एक अच्छी राशि दूंगा। अम्मा एक दिन नर्मदा नदी के किनारे वाले मंदिर में गई। वहां उन्होंने भगवान की पूजा की। जब वह नदी में जल चढ़ाने गई, उनको वहां पर एक मशीन मिली। अम्मा उस मशीन को देखकर अचंभे में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन कर सकता है। उन्होंने मशीन को उठाया और घर पर ले आई। अगला दिन भी सामान्य रहा और वह मशीन दुकान की टेबल पर रखी रही। अम्मा ने शाम को दुकान बंद की और घर जाकर सो गई। सुबह जब अम्मा ने दुकान खोली तो देखा सारे कपड़े सिले हुए हैं। अम्मा यह देखकर चौंक गई और सामने पड़ी टेबल पर बैठकर सोचने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल यहाँ कपड़े नहीं सिले, फिर भले कैसे सिल गए। अगले दिन जब दोबारा ऐसा हुआ तो अम्मा समझ गई कि यह सब मशीन कर रही है। अम्मा ने उस मशीन को जादुई मशीन का नाम दिया। अम्मा ने मंदिर जाके प्रभु का धन्यवाद किया। अम्मा की दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। यह सब देखकर पास का ही एक टेलर चिढ़ने लगा, क्योंकि उसके सारे कस्टमर अब अम्मा के पास जाने लगे थे। यह देखकर उसने अम्मा की मशीन चुराने की योजना बनाई, जबकि उसको यह नहीं पता था कि वह मशीन एक जादुई मशीन है। शाम को जब अम्मा दुकान बंद करके गई, उसने दुकान का दरवाजा तोड़ा और मशीन चुरा कर ले गया। अगले दिन जब अम्मा दुकान पर आई तो देखकर रोने लगी। दूसरी तरफ जब टेलर ने दुकान पर जाके देखा तो सारे कपड़े सिले हुए थे। वह बहुत खुश हुआ, परंतु उसने जैसे ही कपड़े को उठाकर देखा तो वह फटा हुआ था। वह अचंभे में पड़ गया। अगले दिन जब फिर ऐसा हुआ तो वह समझ गया। उसने अम्मा की मशीन चुराकर अच्छा नहीं किया और भगवान उसे इसकी सजा दे रहा है। उसने भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और मशीन अम्मा को जाकर सौंप दी और अपनी गलती की क्षमा मांगी। अम्मा की दुकान पर फिर से लाइन लगने लगी और अम्मा को यहाँ देखकर बहुत खुशी होती थी। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका फल आपको बुरा ही मिलता है। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा करके खुद का अच्छा होने की कामना ना करें। याद रहे, भगवान सब देख रहा है और आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में भोगना है। मैं अम्मा आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल वाला आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।